हेलो व्यूअर्स, आज हम करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स क्लास 10th एनसीईआरटी और हम करेंगे आज एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। एंड गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब इस एक्सरसाइज में है क्या, फर्स्ट जो हमने 13.1 करी थी उसमें क्या था, हमारे सारे सरफेस एरिया से रिलेटेड थे। जो हमने 13.2 करी वॉल्यूम से रिलेटेड थे। अब ये जो एक्सरसाइज है इसमें मेल्टिंग वाले क्वेश्चन, मतलब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बन रही है, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो हम देखेंगे उसमें हम क्या करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे हम ये वाला क्वेश्चन रीड करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। अब मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, एक मेटालिक स्फीयर है, स्फीयर मतलब लाइक बॉल लगा लो आप। एक मेटालिक मेटल की एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, इज मेल्टेड। एक स्फीयर को मेल्ट पिघला के क्या बना दिया गया, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया और सिलेंडर का रेडियस 6 है। हमें निकालना है सिलेंडर की हाइट क्या होगी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखो, जब भी मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस फिगर को पिघला के दूसरी फिगर बन रही है उन दोनों के वॉल्यूम सेम होंगे। अब क्यों होंगे सेम? क्योंकि अगर हमने स्फीयर को मेल्ट किया है तो जितना मेटल उसमें था सारा की सारा सिलेंडर में चला गया। तो इट मीन्स सारा की सारा वॉल्यूम जो स्फीयर का था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में। तो एक फिगर से देखिए आप, फिर और क्लियर होगा आपको। पहले क्या है, एक स्फीयर है, ये स्फीयर हो गई। स्फीयर का जो रेडियस है वो कितना है, 4.2 सेंटीमीटर। अब स्फीयर को मेल्ट करके हमने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया, ठीक है। और सिलेंडर का, इसका हमें स्फीयर का रेडियस दिया 4.2 और जो सिलेंडर है ये मेल्ट, इसको हमने मेल्ट किया, मेल्टेड। ये स्फीयर मेल्ट हो गया, मेल्ट होके क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। अब जो सिलेंडर का रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस आपका है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें सिलेंडर की क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। अब इसका 6 है और इसका 4.2 है, तो एक को मान लो मैंने ये जो स्फीयर है ये मेरा स्फीयर हो गया, ये सिलेंडर हो गया, मेल्ट होके बन रहा है। जो स्फीयर का रेडियस है मैं स्मॉल आर ले लेती हूँ। जो स्फीयर का रेडियस है 4.2 और जो सिलेंडर का रेडियस है वो 6 और सिलेंडर का एच हमें निकालना है। तो मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सिंपल सीधा ही पहला ही स्टेप ये कर देना। ये नहीं आप पहले स्फीयर का वॉल्यूम निकाल रहे हो फिर आप सिलेंडर का निकाल रहे हो, उससे क्या होगा, लंबा होता जाएगा क्वेश्चन। आपने क्या करना है, मेल्टिंग वाले क्वेश्चंस देखे और जो चीज़ मेल्ट हो रही है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल रख देना, जो मेल्ट होके बनी है चीज़। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है जी। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने इसका स्मॉल आर माना था तो यहाँ स्मॉल आर, ये ध्यान रखना, ये नहीं दोनों जगह आर कर दिया और फिर उसे काट पट दिया, ऐसे मत करना। इसका आर अलग है, इसका अलग है, तो उसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर मैंने कैपिटल लिया क्योंकि मैंने सिलेंडर का कैपिटल आर माना है। तो इक्वल रखने से फ़ायदा क्या होता है, इक्वल रखने से कैलकुलेशन ईजी होती है। देखो पाई से पाई पहले कैंसिल हो गया, इक्वालिटी में आना। तो अब हमें क्या निकालना है, वैल्यूज पुट कर लो। 4/3 स्फीयर का रेडियस कितना है, 4.2 का क्यूब हो गया, इज इक्वल टू सिलेंडर का रेडियस कितना है, 6 इंटू एच, ठीक है। अब देखो सब कुछ है, सिर्फ एच नहीं है, तो एक अननोन वेरिएबल निकल सकता है इक्वेशन से। कैसे निकलेगा, अब इसका भी तरीका है, ईजी कैसे करें। पहले ये ब्रैकेट खोल लो, 3 टाइम्स लिख लेंगे इसको, क्यूब है, इसको मैंने 2 टाइम्स लिख लिया इंटू एच। अब ये मल्टीप्लाई मत करने बैठ जाना, पहले क्या करो, सारा कुछ यहाँ शिफ्ट कर दो। मतलब हम क्या करेंगे, 4/3 इंटू, एक तो ये पॉइंट्स हटा दो, ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे और ये पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इस साइड क्या है, 6 इंटू 6 इंटू एच। अब हम क्या करेंगे, देखिए एच तो अपनी जगह पर ही रहेगा, ये जो 6 इंटू 6 है वो नीचे आ जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, 4/3, पहले मैं सारा शिफ्टिंग कर रही हूँ, इससे कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। ये तो सारा सेम रहा और जो ये 6 और 6 है वो कहाँ आ जाएंगे आपके अपॉन में। तो अपॉन में किसी चाहे से ले लो, 1/6, 1/6, ठीक है। बस अब आपको ये सॉल्व करना है और हाइट आ जाएगी। आप सॉल्व देखो कैसे करना है,
6 1 जा 6 7 जा 6 1 जा 6 7 जा, और कुछ कटिंग हो रही है, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ठीक है, अब देखो इसमें वैसे तो 4 और 10 भी कट हो सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कट कर रही, 14 भी हो सकता था। अगर नीचे 10 100,000 बचता ना, उसे छोड़ दिया करो, सिंपल ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, और नीचे 3 0 है तो पीछे से गिन के 3 पॉइंट लगा दो। तो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, 28 7 जा देन 14 जा। तो जब हम इन सबको डू इट योरसेल्फ जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपके पास 2744, और अपॉन में क्या है 1000, तो ये आ गया 2.744, क्योंकि सब सेंटीमीटर में डायमेंशन तो मैंने सेंटीमीटर। तो हेंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2.744 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, वो भी मेल्टिंग वाला ही है कि एक चीज़ से मेल्ट होकर दूसरी चीज़ बन रही है, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं 13.3 का। क्या है इसमें, मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड। 3 मेटेलिक स्फीयर्स हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहले का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और तीसरे का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट करके, इन तीनों को मेल्ट किया, मेल्टेड, और क्या बना दी, आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 स्फीयर्स को मेल्ट करके एक हमने बड़ी सॉलिड स्फीयर बना दी। मुझे क्या निकालना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है कि भाई इसका रेडियस कितना होगा। 3 को मेल्ट किया और एक बनाया, इन तीनों को मेल्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, बड़े वाले सॉलिड स्फीयर के। तो करना क्या है, इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस करना है और वो किसके इक्वल रख देना है, बड़ा जो स्फीयर बनना है उसके वॉल्यूम के, और वहाँ से क्या निकल आएगा, जो स्फीयर मेल्ट करके बना है उसका रेडियस। अब देखो इसको मैं मान लेती हूँ, इसके रेडियस को R1 6 है, इसके रेडियस को R2 8 है, और इसके रेडियस को R3 10 है, और ये वाला रेडियस मुझे निकालना है, सिंपल। तो ये स्फीयर 1, स्फीयर 2, स्फीयर 3। तो मैं क्या लिखूंगी, डायरेक्ट, मेल्टिंग वाले मैंने बोला डायरेक्ट करो, वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिग स्फीयर। ठीक है, मतलब ये वाला स्फीयर। ठीक है, तो अब 3 स्फीयर्स का कैसे आएगा, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई, स्फीयर का फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई R क्यूब, लेकिन पहले वाले में R1 क्योंकि सब अलग है, दूसरे वाले में R2 और तीसरे वाले में R3। तो R1 का क्यूब, R2 का क्यूब, R3 का क्यूब, फॉर्मूला सेम। और जो बड़े वाला है उसमें मैंने ले लिया कैपिटल R, तो वी नीड टू फाइंड दिस कैपिटल R। क्या करोगे, सब में से 4/3 पाई कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा ना क्वेश्चन। सब में से कॉमन ले लिया, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। तो ये 4/3 पाई कैंसिल, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे सिंपल। R1 कितना है 6 का क्यूब, देन R2 कितना है 8 का क्यूब, देन R3 कितना है 10 का क्यूब इज इक्वल टू क्या बचा, कैपिटल R क्यूब। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 6 क्यूब क्या होता है हमारे पास, यहाँ कर लेते हैं। 6 क्यूब क्या होता है 216 प्लस 8 क्यूब क्या होता है 512 एंड 10 क्यूब होता है 1000। तीनों के क्यूब्स निकालिए इज इक्वल टू R क्यूब। इन सबको प्लस कर लो, 1000 प्लस दिस, इट विल कम 6 to 8, देन 1 2 एंड 7 एंड 1। तो ये आपके पास आएगा 1728 इज इक्वल टू R क्यूब। अब मुझे निकालना है R, तो R कैसे आएगा, इधर क्यूब है तो मैं क्या करूँगी 1728 का मैं क्या कर दूँगी क्यूब रूट। ठीक है, तो 1728 का क्यूब रूट निकालना है, मतलब आप क्या करोगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, 3 के ट्रिपलेट में से बाहर निकालोगे, तो इट विल कम्स आउट 12। तो आपके पास जो R आ गया 12। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, रिजल्टिंग स्फीयर, यहाँ पे आप रिजल्टिंग स्फीयर भी लिख सकते हो, 1 बिग स्फीयर का मतलब रिजल्टिंग स्फीयर। तो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। जो
3 स्फीयर्स के मेल्ट करने से बनी है, उसका रेडियस हमारा 12 निकल के आया। तो जब भी मेल्टिंग वाली क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी बहुत है। एक का वॉल्यूम रखो इक्वल टू दूसरे का वॉल्यूम और वहाँ से जो अननोन वेरिएबल है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थे, दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर क्वेश्चन नंबर 3 and 4, राइट? सो थैंक यू फॉर टुडे and have a nice day.